हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें कि हम पढ़ेंगे एथिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। अब एज एन एथिकल पर्सन, एज एन सोशल वेलबींग, जब मैं सोसाइटी में अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता हूं तो मेरे कुछ सोशल बिहेवियर होना चाहिए, कुछ कोड्स ऑफ कंडक्ट होना चाहिए जिसको मैं कंटिन्यूसली फॉलो करना चाहूँगा। अब अगर हम इसका बेसिक मीनिंग समझें तो एथिकल का जो लैटिन में मीनिंग होता है, लैटिन वर्ड से जो आता है दैट इज़ एटिकोस, और जो ग्रीक वर्ड से जो उसका ग्रीक वर्ड्स का जो उसका मीनिंग आता है दैट कम्स फ्रॉम एथकोस। और दोनों का ही कॉमन टर्मिनोलॉजी होता है कि आप एक कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करते हो जो कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए होते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ बेसिक अगर हम एथिक्स को देखें जो कि हर एक एंटरप्रेन्योर को फॉलो करना चाहिए तो वो क्या है। सबसे पहले कस्टमर शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट व्हाट, आप क्या बना रहे हो, आप कस्टमर आपका क्या प्रोक्योर कर रहा है, उससे उसको क्या हार्म हो सकता है और उससे उसको क्या बेनिफिट हो सकते हैं। अब जैसे कि हम मेडिसिन के ऊपर देखते हैं तो वहाँ पे क्योंकि गवर्नमेंट के इम्प्लीकेशंस हैं कि आप किसी भी दवाई को, कॉस्मेटिक को बिना उसके इंग्रेडिएंट्स के नहीं बेच सकते हो। उसके ऊपर आपकी मैन्युफैक्चरिंग डेट होना चाहिए, एक्सपायरी डेट होना चाहिए, प्रोडक्ट की पूरी डिटेल्स होना चाहिए और उसके साइड इफेक्ट्स भी वहाँ पे गिवन होने चाहिए। मान लीजिए अगर मैं किसी चीज़ के लिए एलर्जेटिक हूँ, अब मुझसे दुकान वाला नहीं पूछेगा कि मुझे किस चीज़ की एलर्जी है, उसको पूछना चाहिए, वो उसकी भी ड्यूटी है। बट इफ़ ही हैज़ नॉट आस्क्ड तो फिर वो उस बॉक्स के ऊपर लिखा होना चाहिए कि अगर आप इस चीज़ के लिए एलर्जिक हो तो इस प्रोडक्ट को यूज़ मत करो। तो ये एक बेसिक ड्यूटी होती है या बेसिक एथिक्स होते हैं किसी भी एंटरप्रेन्योर के अंदर। नेक्स्ट इज जेन्युइन गुड्स। जब आप किसी भी प्रोडक्ट को बना रहे हो तो वो एक जैसे कि हम देखते हैं ना कि ये बेल्ट बनी हुई है जेन्युइन लेदर से, ये वॉलेट बना हुआ है जेन्युइन लेदर का, ये जो हैंड बैग्स होते हैं वो जेन्युइन लेदर के बने हुए हैं। तो क्या आपके वो एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं, मतलब कि क्या आपने जो चीज़ बोली है क्या वो एक्चुअली ट्रू है। आप मान लीजिए कोई 100 रुपये का वॉलेट दे रहे हो, 100 रुपये के वॉलेट में आप बोल रहे हो कि दैट इट इज़ जेन्युइन लेदर, तो सामने जो परचेज कर रहा है उसको भी पता है कि आप झूठ लिख रहे हो इसके ऊपर और झूठ बोल रहे हो। सो वो आपके एथिक्स नहीं है। आप हाँ बोल सकते हो कि हाँ ये सस्ता प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली उसके अंदर 100% जेन्युइन लेदर नहीं होगा, उसके अंदर ऑब्वियसली मिक्सचर होगा, मिक्स किए गए होंगे। तो वो चीज़ आपको सामने से बतानी चाहिए। सेकेंडली द प्रोडक्ट शुड बी ऑफ रीजनेबल प्राइस। अब जनरली जब मार्केट में कॉम्पिटिशन ज़्यादा होता है तो ऑब्वियसली हर जो भी एंटरप्रेन्योर है वो अपने प्रोडक्ट के प्राइजेस को कम कर लेता है। बट अगर मार्केट में बहुत कम ऐसी कंपनीज़ हैं जैसे कि मोनोपोली चल रही है या फिर डुओपोली चल रही है जहाँ पे जो मार्केट शेयर है वो 1 या 2 कंपनीज़ के पास ही हैं, उस टाइम पे वो किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं अभी जब जियो लॉन्च हुआ था तो उन्होंने फ्री में सिम बांटी थी जस्ट टू कैप्चर द मार्केट। ऑब्वियसली दैट वाज गुड फॉर मार्केटिंग और उन्होंने बोला था कि ये चीज़ें हम फ्री में देंगे। कब तक फ्री में देंगे उन्होंने नहीं बताया था। और आज हम के लिए अगर हम 3 महीने का रिचार्ज कराते हैं उसके लिए हम 600, 700, 800 रुपये पे करते हैं। तो कंपनी उस चीज़ के लिए क्लियर नहीं थी और ये प्राइजेस कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं और मेन रीज़न उसका इन्फ्लेशन है। बट हम साथ साथ देख सकते हैं कि वो चाहें तो उसको कम कर सकते हैं। दैट इज़ नॉट द रीजनेबल प्राइस बिकॉज एक टाइम पे वो फ्री में दे रहे थे, आज उसी के लिए वो हमसे 700, 800 रुपये चार्ज कर रहे हैं। और हो सकता है कि जब आइडिया, वोडा, BSNL, एयरसेल जैसी कंपनीज इंडिया में ख़त्म हो जाएंगी तो शायद उसके बाद ये अपने प्राइजेस को और बढ़ाएंगे। जब 5G आ जाएगा तो ऑब्वियसली और प्राइजेस हाइक करेंगे। तो आपको हमेशा अपने प्रोडक्ट को चाहे कैसी भी मार्केट कंडीशंस हो आपको हमेशा रीजनेबल प्राइस पे सेल करना चाहिए। नेक्स्ट इज नॉट टू चीट। आप अपने कस्टमर को धोखा मत दीजिए, उसको बेवकूफ़ मत बनाइए। बिकॉज अगर हम इंडियन सिटीजन्स की बात करें तो हर एक इंडियन सिटीजन टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा नो अबाउट नहीं होता है कि वो टेक फ्रेंडली नहीं है कि आप उसको एक चीज़ बताओगे वो बहुत अच्छे से समझ लेगा, उसको थोड़ा टाइम लगेगा समझने के लिए। तो दुकानदार जैसे कि हम देखते हैं, शॉपकीपर देखते हैं, कंपनी भी देखते हैं, तो वो बहुत ग्राहकों को बेवकूफ़ बनाते हैं। उनको बताते कुछ और हैं क्या इसमें ये चीज़ें, बट क्योंकि उनको वो चीज़ यूटिलाइज़ करना नहीं आती है तो वो उसमें बेवकूफ़ बन जाते हैं। एंड लास्ट इज टू पे टैक्सेस। दिस इज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर चाहे आप एक इंडिविजुअल हो चाहे आप एक बिजनेस हो, आप खुद भी GST कलेक्ट करिए और एट द एंड आप GST भी पे करिए और आप अपने इनकम टैक्सेस भी पे करिए। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द एथिकल कोड कि आप एक एथिकल कोड को किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हो। तो उसके लिए कुछ कॉमन पॉइंट्स होते हैं जिसमें सबसे आता है पहले आपका सेल्फ वैल्यू सिस्टम कि आप किस चीज़ में बिलीव करते हो। अगर आप इन जैसे ये कुछ टॉपिक्स दिए हों, अगर आप इन चीज़ों में बिलीव करते हो तो वो आपके वैल्यू सिस्टम में दिखेगा। जैसे कि हम इंडियंस देखते हैं, इंडियंस काफ़ी इमोशनल होते हैं तो आप ग्राहक को भी अपना साथ इमोशनली कनेक्ट कर लेते हो। बट उस इमोशनल कनेक्ट में क्या आप उनको बेवकूफ़ बना रहे हो, क्या आप उनको चीट करने की कोशिश कर रहे हो या फिर आप उनसे एक अच्छा बॉन्ड बना रहे हो। आपके वैल्यू सिस्टम्स कैसे हैं। जैसे मान लीजिए आपकी दुकान पे कोई आया और वो अपना फ़ोन छोड़ के चला गया, तो आप क्या उसको कॉल करके बताओगे, क्या आप उसको कांटेक्ट करने की कोशिश करोगे कि आप फ़ोन भूल
गए हो या फिर उस फ़ोन को छुपा लोगे। दैट इज़ योर बेसिक वैल्यू सिस्टम। अब प्रोडक्ट से रिलेटेड, सर्विसेज से रिलेटेड, आपके एट्रीब्यूट, आपके बात करने के तरीके से रिलेटेड आपके वैल्यू सिस्टम्स जनरेट होते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर योर एथिकल प्रिंसिपल्स, कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में होती हैं कि ये मैं चीज़ें बिल्कुल नहीं करूँगा और ये चीज़ें मैं कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल कि अगर मेरे पास जैसे कोई बड़ा है, मैं उसको कभी मारूंगा, दैट इज़ माई एथिकल प्रिंसिपल। क्या मैं किसी बड़े के ऊपर कभी हाथ नहीं उठा सकता, कभी उससे गलत तरीके से बात नहीं करूँगा। दीज आर माई एथिकल प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक एथिकल रूल्स ऑफ अ कंपनी। अब आप एज एन एंटरप्रेन्योर जब अपनी कंपनी बनाते हो तो आप कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हो, कुछ कंडीशंस बनाते हो। जैसे कि दो एम्प्लॉयज़ के बीच में लड़ाई हो गई तो उसके अंडर आप क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करोगे, क्या पनिशमेंट आप उसमें दोगे। सिमिलरली अगर कोई एम्प्लॉय 10-15 दिन की छुट्टी पे चला गया, ऑब्वियसली मान लो बीमार था या कुछ हो गया, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे। कोई एम्प्लॉय अगर आपके कस्टमर से बदतमीजी कर रहा है तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे। ये कोड ऑफ कंडक्ट, ये एथिकल आपके कोड में होना चाहिए। कंपनी को अपने एथिकल कोड्स में पॉइंट आउट करके रखना चाहिए और उसके अंडर क्या रेपरकशंस होंगे, क्या पनिशमेंट्स होंगी, इसको भी उसको सब अंडरलाइन करना चाहिए। नेक्स्ट, कमिंग ऑन टू द कंडीशंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर एज एन एथिकल प्रोवाइडर, एथिकल कोड सॉरी। फर्स्ट इज़ मोटिवेटर। अब जब किसी के, मान लीजिए मैं किसी कंपनी में गया, उन्होंने मेरे को पहले अपने एथिकल कोड्स बता दिए, उन्होंने बता के रखा है कि मेरे को क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है, तो फिर मेरे को समझ में आएगा क्या इस कंपनी के कुछ एथिक्स फॉलो होते हैं। जैसे कि अगर हम ब्रॉडर व्यू पे कंपनी को कंपेयर करें, जैसे सर रतन टाटा, और फिर दूसरे हम इंडियन किसी भी एंटरप्रेन्योर को कंपेयर कर लें, तो हमें पता है कि सर रतन टाटा वर्ल्ड में सबसे बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। वो सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं, वो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं। सो वी नो कि हाँ, हम उन जैसा बन सकते हैं। वो हमें मोटिवेट करेंगे। जब मैं TCS में जाऊंगा, टाटा एलेक्सी में जाऊंगा, टाटा मोटर्स में जाऊंगा, तो मुझे पता है कि इस अम्ब्रेला के ऊपर, इस पेरेंट कंपनी के ऊपर सबसे ऊपर कौन बैठा है, दैट इज सर रतन टाटा। तो उनके जो एथिक्स हैं वो पूरी कंपनी में फैले होंगे, तो उस चीज़ों को वो, उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा एज एन एम्प्लॉय भी और एज अ कस्टमर भी। नेक्स्ट इज ब्रॉड एक्सेप्टेंस। जो आपने एथिक्स बनाए हैं वो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपकी कंपनी के ऊपर ऑब्लाइज होना चाहिए, वो आप पूरी सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। मान लीजिए आपने बोला है कि हाँ ठीक है, आप अपने कस्टमर को अपने तरीके से डील कर सकते हो, बट दैट इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी। सोसाइटी वांट्स कि आप कस्टमर के साथ में टेंडर बिहेवियर रखो, उनके साथ जेनरॉसिटी दिखाओ, उनके साथ अच्छे तरीके से बात करो, वो आपके कम्युनिकेशन में चीज़ झलकनी चाहिए। तो उसके लिए ब्रॉड एक्सेप्टेंस होगा, बट आपके पर्सनल एथिकल कोड के लिए शायद एक्सेप्टेंस ना हो और उसको आपको कोड ऑफ कंडक्ट से हटाना पड़ेगा। नेक्स्ट इज कंटिन्यूस फीडबैक। आप कस्टमर से आप किसी भी शोरूम पे जाते हो, आप किसी शॉप पे जाते हो, तो वहाँ पे आपके सामने एम्प्लॉय किस तरीके से बिहेव कर रहा है, आपने प्रोडक्ट परचेज़ किया, आपने अपनी गाड़ी की सर्विस कराई, आपने अपने फ़ोन की सर्विसिंग कराई, आपने कुछ नया मॉडल परचेज़ किया, तो उस टाइम पे आपने कुछ फील किया होगा, तो बेसिक फीडबैक कंटिन्यूस कंपनी को लेना चाहिए और उसमें इंप्रूवमेंट भी लेकर आने चाहिए। नेक्स्ट इज वेरिफिकेशन एंड कंट्रोल। मान लीजिए आप कोई एक नई दवाई बना रहे हो, वैक्सीन बना रहे हो, या फिर कोई एक स्नैक बना रहे हो। अब उस स्नैक का कंट्रोल एंड वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, मैंने एक स्नैक कंपनी बनाई है जिसमें मैं चिप्स बेच रहा हूँ और इस चिप में मैं बहुत ज़्यादा ऑयल डाल रहा हूँ, या फिर मैंने बोला हुआ है कि मैं ऑयल कम डालूंगा, मैंने पैकेजिंग पर भी लिखा हुआ है कि उसका ऑयल कम है, बट जो मेरे एम्प्लॉयज़ हैं वो ज़्यादा ऑयल को यूज़ कर रहे हैं टू बेटर द टेस्ट और टू डू एनीथिंग, बट बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रख रहे हैं। सो आपकी एज एन एंटरप्रेन्योर आपकी ये ड्यूटी है कि आप एक अपनी डिपार्टमेंट में एक टीम बनाओ जो कि क्वालिटी चेक को कंटिन्यूसली क्वालिटी को कंट्रोल करे और उसको वेरीफाई करते रहे कि टाइम टू टाइम जो हमने प्रॉमिस किया है अपने कस्टमर्स को, वो हम उसको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करें। मतलब ऐसा नहीं कि इनिशियल फर्स्ट ईयर में हमने बहुत अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, फिर धीरे धीरे करके हमने अपनी क्वालिटी डिग्रेड कर ली। नेक्स्ट इज CSR इज द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जो कॉर्पोरेट्स के ऊपर, मतलब आपके ऊपर गवर्नमेंट ने लागू नहीं किया है कि आपको करना ही है, बट इट इज़ वेरी गुड कि अगर आप करोगे। गवर्नमेंट इसके लिए फिर काफ़ी सारे टैक्स बेनिफिट्स भी देता है। तो अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करो, जैसे कि आप एजुकेशन की तरफ कुछ काम कर रहे हो, आप हेल्थ केयर के लिए काम कर रहे हो, आप एनवायरनमेंट की तरफ काम कर रहे हो, जैसे कि हम बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में देखते हैं उनका जो वेस्ट होता है वो डायरेक्टली डिस्पोज ऑफ हो जाता है वाटर बॉडीज़ में। वो फ्रेश वाटर बॉडीज़ होती हैं, रिवर्स होती हैं, जो कि जाके मीट करती हैं किसी टाउन में या विलेज में। तो वहाँ के वो एक तो ऑब्वियसली जब विलेज में पानी जाएगा तो वो उस पानी को पिएंगे, तो उससे उनकी हेल्थ पे भी बेनिफिट अफेक्ट पड़ेगा, एट द सेम टाइम जो वो वाटर के अंदर जो फिशेज़, जो एक्वाटिक एनिमल्स रहते हैं, उनकी हेल्थ पे भी फ़र्क पड़ेगा। तो ये कुछ बेसिक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो कि एक एंटरप्रेन्योर को फॉलो करना चाहिए। लास्ट इज सैंक्शंस। जैसे कि आपने भी वर्ड सुना होगा, रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगे। रशिया के ऊपर सैंक्शंस क्यों लगे? क्योंकि रशिया ने कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं किया, उसने दूसरी कंट्री के ऊपर वॉर किया, तो बहुत सारी कंट्रीज़ ने उनके रशिया के अगेंस्ट जाके उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। सेम होना चाहिए किसी भी कंपनी में। अगर कोई एम्प्लॉय अच्छे तरीके से बिहेव नहीं कर रहा है, चाहे वो एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय बिहेवियर हो, अपने वर्क के लिए बिहेवियर हो, या फिर कस्टमर
कस्टमर से बिहेवियर हो, अगर आप अच्छे तरीके से अपने कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं कर रहे हो तो कंपनी को उसके अगेंस्ट को सैंक्शंस लेके आना चाहिए। चाहे वो उसको टर्मिनेट कर सकता है, कुछ टाइम के लिए उसको सस्पेंड कर सकता है, या फिर कुछ पेनल्टीज लगा सकता है उसके ऊपर। तो बेसिक कुछ सैंक्शंस लगाना चाहिए ताकि उसको लगे कि हाँ मैंने कुछ गलती करी तो उसका अगेंस्ट में मेरे को पनिशमेंट भी मिलेगा। सो मेरे को एथिकल कोड्स को फॉलो करना चाहिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ethics of an entrepreneur. I hope you liked the video. Thank you for watching the video.